बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉड टीवी के नाज़रीन, जैसा कि जानते हैं हम ज़राअत से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर वीडियोज़ बना के आप दोस्तों शेयर करते रहते हैं। हमारा वीडियोज़ बनाने का एक ही मकसद है, अपने किसान भाइयों की फलाह। अपने जो किसान दोस्त हैं, भाई हैं, उनकी पैदावार को बढ़ाना, चाहे वो तिल की है या चारा जात की है, कपास की है, मकई की है, गंदम की है, और साथ अखराजात को कम करना। वीडियो के शुरू में कहूँगा कि इस दफ़ा ना कि जितने दोस्त वीडियो देखते हैं ना, सारे लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। इंशाल्लाह ताला ये जो सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं वीडियोस की, तो इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा आपको। ख़ास तौर पर ऐसे दोस्त अब आप उनके लिए स्पेशल है। इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं ना अब व्हाट्सएप पे, मैसेज पे, कमेंट्स पे, इधर-उधर के ना तिल की काश्त के हवाले से। और इस दफ़ा इंशाल्लाह ताला जो सिलसिला मैंने 4 से 5 बरस पहले शुरू किया था बेड्स पे तिल की काश्त का, वो माशाल्लाह ताला जी अब पूरे पाकिस्तान में जुबन पे है। हर दोस्त अब बेड्स पे काश्त कर रहा है तिल को इंशाल्लाह ताला। तो इसी सिलसिले में जी हम ये एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। आज जो सीरीज़ है ये स्टार्ट कर रहे हैं, तिल की वैराइटीज़ कौन सी काश्त करनी है जी। तो इस हवाले से ये 3 से 4 के अक़सात में मुश्तमिल होगी। पार्ट 1 है, इसमें हम बताते हैं जी कौन-कौन सी वैराइटीज़ हैं पाकिस्तान में। फिर 1 बाय 1 करके सारी जो वैराइटीज़ हैं उनका तारुफ भी करवाएँगे इंशाल्लाह। तो दोबारा फिर कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। आते हैं वीडियो की तरफ। पाकिस्तान में 4 वैराइटीज़ ऐसी हैं इस वक्त तिल की जो अच्छी पैदावार दे रही हैं। वैसे तो 6 से 7 वैराइटीज़ हैं, लेकिन वो भी मैं गिनवा देता हूँ। नंबर 1 हमारी जो पुरानी वैराइटी है TH06 है, एक ये है, एक है हमारे पास TH05, एक TH03 भी थी, लेकिन ये 2 है जो मैं कह रहा हूँ, TH06 है और TH05 है। एक नई वैरायटी आ गई है हमारे पास, नयाब 16 कह सकते हैं आप उसको, और नयाब मिलीनियम है एक, और नयाब पर्ल के नाम से। ये 6-7 ओवरऑल वैराइटीज़ हैं, लेकिन 4 वैराइटीज़ का मैं इंशाल्लाह ताला तज़किया पेश करूँगा दोस्तों को। अपने हालात के हिसाब से, रकबे के लिहाज से आप उनको लगाएं। आज की वीडियो में हम आएंगे TH06 के बारे में। TH06 की जी क्वालिटी ये है कि ये सिंगल शाख है, कि आप एक शाख है इसकी सिंगल, और ये इसके लंबी शाखें नहीं निकलती, इसमें एक सिंगल शाख है। उसके साथ साथ इस पे तिल के जो कैप्सूल लगते हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं? एक तो पौधों की तादाद ज़्यादा हो जाती है खेत के अंदर, सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है। एक ग्रोथ अच्छी करती है, कम खुराक के साथ भी अच्छा ग्रो कर जाती है। नंबर 1 इसके अंदर कैप्सूल जो बड़े हैं, सबसे बड़े कैप्सूल अगर आप किसी वैरायटी के हैं तो इस वैरायटी के हैं। और इसके अंदर फिर पैदावार का पोटेंशियल बहुत है, ये 20-25 मन निकल सकती है, लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से ये ज़्यादा नहीं निकलती। कोशिश करूँगा वीडियो को मुख्तसर रखने की, और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अब जो TH06 है, ये H06 है, ये लंबा कद कर सकती है, खुराक अच्छी हो, रकबा अच्छा हो। तो ये मैंने मेरी पहली वीडियो है जो तिल पे, मैं उसको भी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और आई बटन में दे दूँगा। तो वो देखिएगा, वो मेरी हाइट से भी ज़्यादा 6 साढ़े 6 फुट, वो 19 मन तक चली गई थी पैदावार उसकी। तो ये है कि इसकी पैदावार पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है दोस्तों, आपसे मैनेज नहीं होती, जिसकी वजह से ये 8-10 मन फी एकड़ 12 मन तक आम दोस्तों के पास ये निकलती है। बेड पे काश्त करेंगे ये तो हम आप सब कहते हैं। अब कुछ चीज़ें इसकी और हैं, इसमें जो ड्रॉबैक्स ये है कि इसका एक तो तिल पे, इसकी फसल पे सब्ज़ तेले का हमला ज़्यादा होता है इस पे, और मिर्च बग का हमला भी इस पे ज़्यादा है जी। और इसकी वजह से अगर ये हमले आपके बरकरार रहते हैं, आप इसको कंट्रोल नहीं करते, तो जो पैदावार है आपकी वो तेज़ी से नहीं कम आती है। और जो तिल का बटूर है ये भी इस पे आ जाता है, जब आपका ये सब्ज़ तेला और मिर्च बग आपका कंट्रोल नहीं होता। ये अहम चीज़ें हैं इसके बारे में। थोड़ा रेट मार्केट से इसका कम मिलता है, क्योंकि रंगत इसकी बिल्कुल वाइट नहीं है, तो थोड़ा-सा रेट का भी इसके अंदर तिल की अंदर इसमें तेल की मिकदार अच्छी खासी है दूसरी वैराइटीज़ की निस्बत से, इसलिए, लेकिन रंगत थोड़ी कम वाइट है इसकी, इसको इसलिए थोड़ा-सा रेट का भी इसके अंदर प्रॉब्लम आती है कि रेट इसका कम मिलता है। तो आज हमारी वीडियो थी जो TH06 के बारे में थी। इंशाल्लाह TH05 पे वीडियो भी बनाऊँगा और नयाब मिलीनियम पे भी बनाऊँगा सारी। जिसको सीड चाहिए हो तो वो इंशाल्लाह ताला भिजवाएँगे। सीड का इस वक्त हमने चेंज किया। लास्ट ईयर कुछ जो दवाई लगा के सीड भिजवाते थे, तो उससे थोड़ी जर्मिनेशन का इफेक्ट आ रहा था, कुछ दोस्तों ने रखा फिर बाद में काश्त किया। तो इस दफ़ा सीड भिजवाएँगे, लेकिन बगैर उसके भिजवाएँगे। प्योर सीड मिलेगा दोस्तों को, लेकिन दवाई लगा हुआ सीड नहीं होगा। तो ये थी हमारी आज की मुख्तसर सी वीडियो। दुआ में याद रखिएगा जी। जज़ाकल्लाह जी। अल्लाह हाफ़िज़।